क्या आप सोच सकते हैं, एक प्रेम कहानी जहां राजा अपनी ही पत्नी को भूल जाए और वो पत्नी गर्भवती होने के बावजूद अकेले जंगल में भटकती रहे? क्या ये सिर्फ भाग्य था या किसी शाप का असर? ये कोई काल्पनिक कथा नहीं। ये है वो प्रेम कहानी जो भारत के नाम से जुड़ी है, जहां प्रेम ने परीक्षा दी और समय ने उसे अमर बना दिया। रुकिए और जानिए शकुंतला और दुष्यंत की वो कहानी जो दिल तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है। भारतीय पौराणिक साहित्य में अनेक प्रेम कथाएं मिलती हैं, पर शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम गाथा एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम है, वियोग है और अंत में पुनर्मिलन भी। लेकिन इन सब के बीच है समय की कठिन परीक्षा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत वन में, जहां एक तपस्वी ऋषि कण्व अपने आश्रम में ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन थे। एक दिन जंगल में उन्हें एक नवजात शिशु मिली। वह एक सुंदर कन्या थी जिसे एक अप्सरा और एक ऋषि ने जन्म दिया था। उस कन्या का नाम रखा गया शकुंतला। उसका पालन पोषण ऋषि कण्व ने अपनी संतान की तरह किया। शकुंतला बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता, विनम्रता और संयम देख हर कोई मुग्ध हो जाता। उसी वन में एक दिन आया हस्तिनापुर का महाराज दुष्यंत, जो शिकार के लिए जंगल में निकले थे। उन्हें प्यास लगी और वो पहुंचे ऋषि कण्व के आश्रम में। वहीं उन्होंने पहली बार देखा शकुंतला को और पहली ही नजर में प्रेम हो गया। दुष्यंत ने कुछ दिन आश्रम में बिताए। धीरे धीरे शकुंतला और दुष्यंत का संवाद प्रेम में बदलने लगा और फिर उन्होंने वहां गंधर्व विवाह कर लिया। एक ऐसा विवाह जिसमें दो लोग आपसी सहमति से प्रकृति को साक्षी मानकर एक दूसरे से बंध जाते हैं। विवाह के बाद दुष्यंत को अपने राज्य लौटना पड़ा। विदा होते समय उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी और वादा किया कि वह जल्द ही उसे राजमहल ले जाने के लिए आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब भाग्य को कुछ और मंजूर हो तो इंसान की योजना धरी की धरी रह जाती है। कुछ समय बाद शकुंतला एक दिन आश्रम में बैठी अपने प्रेमी की यादों में खोई थी। तभी वहां पहुंचे एक क्रोधित ऋषि दुर्वासा। उन्होंने शकुंतला से जल मांगा, पर वह अपनी ही दुनिया में खोई रही। ऋषि दुर्वासा को यह अपमान लगा और उन्होंने क्रोध में उसे शाप दे दिया, जिससे तुम प्रेम करती हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी होगी जो उसे तुम्हारी याद दिला सके तो वह सब कुछ याद कर लेगा। शकुंतला को याद आया कि उसके पास तो वही अंगूठी है जो दुष्यंत ने उसे दी थी। उस अंगूठी को लेकर वह कुछ महीनों बाद राजमहल पहुंची। अब वो गर्भवती भी थी, लेकिन जैसे ही उसने दुष्यंत को देखा, वो हैरान रह गई। दुष्यंत उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। राजा की आंखों में न वो प्रेम था, न वो वादा। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं किसी शकुंतला से नहीं मिला। सभा में सब चुप थे और शकुंतला अकेली खड़ी थी, अपमान, पीड़ा और दुख के साथ। दुष्यंत को शकुंतला की कोई बात याद नहीं आ रही थी, क्योंकि शाप ने उसकी स्मृति पर पर्दा डाल दिया था। और दुर्भाग्य से रास्ते में शकुंतला की वह अंगूठी भी नदी में गिर गई थी। अपमानित और टूटी हुई शकुंतला जंगल लौट गई। वहां उसने एक गुफा में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भरत। यह वही भरत हैं जिनके नाम पर आगे चलकर भारतवर्ष का नाम पड़ा। भरत बचपन से ही अत्यंत बलवान और साहसी था। वह शेरों के साथ खेलता और जंगल के पशु पक्षियों का राजा बन चुका था। शकुंतला ने उसे अकेले ही पाला, बिना किसी शिकायत के। उधर एक दिन एक मछुआरे को नदी से एक अंगूठी मिली। उसने वह अंगूठी राजा को दिखाई और जैसे ही वह अंगूठी दुष्यंत के हाथों में आई, उसकी स्मृति लौट आई। उसे याद आ गया सब कुछ, आश्रम, शकुंतला, उसका प्रेम और वादा। दुष्यंत की आंखों से पश्चाताप के आंसू झलक पड़े। उन्होंने तुरंत सेना समेत वन की ओर प्रस्थान किया और शकुंतला को ढूंढ निकाला। वहां उन्होंने देखा अपने पुत्र भरत को, जो सिंहों से खेल रहा था। उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे राजमहल ले आए। राज्य ने अपनी रानी को पाया और एक योग्य उत्तराधिकारी भरत को भी। ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। ये प्रेम, वियोग, तपस्या और पुनर्मिलन की परीक्षा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम भुलाया नहीं जा सकता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको ये अमर प्रेम कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका मन क्या कहता है इस प्रेम गाथा के बारे में? क्या दुष्यंत को क्षमा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ऐतिहासिक गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।